अब हम देखेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड थर्ड इज माइक्रो कर्नल सिस्टम्स। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं। ये माइक्रो कर्नल सिस्टम्स, माइक्रो कर्नल सिस्टम्स वर डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय मोनोलिथिक कर्नल्स। जो मोनोलिथिक कर्नल्स में प्रॉब्लम आती थी उसको वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करने के लिए नया सिस्टम डिजाइन किया गया जिसको माइक्रो कर्नल सिस्टम कहा गया। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर एम्स एट कीपिंग मिनिमम फंक्शनैलिटी विद इन द कर्नल। माइक्रो कर्नल का एम यही था कि कर्नल स्पेस के अंदर मिनिमम फंक्शनैलिटीज रखी जाएं, but at the same time provided the abstraction for a complete operating system designing and implementation। और इसके साथ साथ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन है वो भी पूरा हो। तो इसमें क्या होता था, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो मेन बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, थ्रेड मैनेजमेंट, लो लेवल स्पेस मैनेजमेंट एंड इंटरप्ट मैनेजमेंट, ये जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी ये तो कर्नल के एड्रेस स्पेस में स्टोर कर दी जाती थी, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस स्पेस था उसमें स्टोर कर दी जाती थी। लेकिन जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ थी जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द कर्नल। ये कर्नल के एड्रेस स्पेस में नहीं रखी जाती थी। जैसे कि मोनोलिथिक कर्नल के केस में कर्नल के एड्रेस स्पेस में ही होती थी ये, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। बस बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो थी उनको रख दिया जाता था कर्नल के एड्रेस स्पेस में। बाकी ये जो फंक्शनैलिटीज़ थी मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इनको these functionalities are implemented through separate server processes। इनके लिए separate server processes बना दिए जाते थे कुछ इस तरह से। ये इस तरह से ये आपका कर्नल का एड्रेस स्पेस है। यहाँ सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो थी वो स्टोर की जाती थी। बाकी जो आईओ मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, उन सब के लिए सर्वर प्रोसेसेस बना दिए जाते थे। जितने भी आपकी सर्विसेज हैं उसके लिए n नंबर ऑफ सर्वर प्रोसेसेस बना दिए जाते थे। ईच सर्वर प्रोसेस प्रोवाइड सेपरेट फंक्शनैलिटीज़ एंड ऑक्यूपाई सेपरेट मेमोरी स्पेस। हर एक सर्वर प्रोसेस की अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती थी और मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता था वो। द यूज़र प्रोसेसेस एक्ट एज ए क्लाइंट। जितने भी यूज़र के प्रोसेसेस थे वो क्लाइंट की तरह वर्क करते थे। ये जितने भी यूज़र प्रोसेस है यूज़र स्पेस में, यूज़र प्रोसेस 1 2 3, ये सब जो हैं क्लाइंट की तरह एक्ट करते थे। whenever user process need to do something, जब भी यूज़र प्रोसेस को कुछ काम करना होता था, it sent request to the required server process। वो जो भी सपोज फाइल मैनेजमेंट करना है तो फाइल मैनेजमेंट का जो सर्वर प्रोसेस है उसको रिक्वेस्ट भेजता था। अगर आईओ मैनेजमेंट करना है तो आईओ मैनेजमेंट के सर्वर प्रोसेस को रिक्वेस्ट भेजता था। एंड वेट फॉर रिप्लाई, और रिप्लाई के लिए वेट करता था। द माइक्रो कर्नल यूज्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टू सेंड द यूज़र रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक सर्वर। माइक्रो कर्नल जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से जिस भी यूज़र की रिक्वेस्ट थी जिस भी सर्वर के लिए वो कम्युनिकेट करता था इस तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से। द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, जो जिस भी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट गई होती थी वो रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता था एंड सेंड बैक द आउटपुट एंड अदर डिटेल्स बैक टू द यूज़र प्रोसेस। और जो भी आउटपुट जनरेट होता था या इन्फॉर्मेशन जनरेट होती थी वो यूज़र प्रोसेस को वापस भेज दी जाती थी। जैसे सर्वर ने सपोज करते हैं कंप्लीट किया अपना, जो भी जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका टास्क कंप्लीट किया और उसी यूज़र को वापस उसकी आउटपुट और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन थी वो वापस भेज दी। तो इस तरह से हमारा माइक्रो कर्नल सिस्टम का आर्किटेक्चर वर्क करता है। मैक, AIS, OS X, Mini X are some of the examples of microkernel based operating system। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कर्नल सिस्टम। फर्स्ट, इट इज़ ईजियर टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी इन माइक्रो कर्नल सिस्टम। अगर हमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है या फिर कोई नया फीचर ऐड करना है तो माइक्रो कर्नल के केस में इस नए फीचर को ऐड करना ईजी होता है। सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल बिकॉज फॉल्ट इन वन सर्वर प्रोसेस डू नॉट हॉल्ट दी वर्किंग ऑफ एंटायर सिस्टम। सिस्टम बहुत रिलायबल होता है क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो डिफरेंट सर्वर प्रोसेसेस में डिवाइडेड है। अगर एक भी सर्वर प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाकी सर्वर प्रोसेस अपना काम कर सकते हैं। ईजिली पोर्टेबल टू डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। अगर हमें एक इस लेयर आर्किटेक्चर को किसी और प्लेटफॉर्म पे पोर्ट करना है तो बहुत ईजिली पोर्ट हो जाता है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है। मिनिमम फंक्शनैलिटी विद इन द कर्नल मेक्स द कर्नल स्मॉल एंड इजी टू मेंटेन। कर्नल एड्रेस स्पेस में सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हमने रखी हैं, बाकी सबके लिए हमने सर्वर प्रोसेस बना दिया है,
तो मिनिमम फंक्शनैलिटी होने की वजह से कर्नल बहुत स्मॉल होता है और इजीली मेंटेनेबल होता है। Disadvantage, it has slow execution rate as high inter-process communication and context switching is involved. बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार जो एग्जीक्यूशन रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में लग जाता है। यूज़र से रिक्वेस्ट आई, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के द्वारा सर्वर प्रोसेस पे गई, वहाँ से रिजल्ट जनरेट हुआ, फिर वापस यूज़र प्रोसेस पे आया, तो इस चीज़ में जो टाइम लगता है वो जो है एग्जीक्यूशन रेट को बढ़ा देता है। तो ये थे हमारे माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी email ID sonali@timerace.com। थैंक यू।